जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आप सबकी दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आना तो मुझे शाम को था, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मुझे अभी आना पड़ा। शाम को मैं मिलने वाली थी आपसे, क्योंकि मैंने एक समय भी पूछा था कि मैं किस समय आपसे मिलने आऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने जिनको देखा सुना। आप सभी को पहले तो जय हिंद। माफ़ी चाहूँगी, मुझे ये सब चीज़ें आती नहीं है, लाइव बनाना और वो सब नहीं आता। शायद आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसा कि तो मैं शाम को आने वाली थी, लेकिन जिस तरह से मैंने रात को भी कुछ पोस्ट देखी है, आज मॉर्निंग में भी देखी है, कि जिस तरह से एक दर्दनाक हादसा जो देश में हुआ है डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को लेकर, एक माँ को जिस तरीके से मारा गया है, उसका निर्दय तरीके से उसका पहले बलात्कार किया, उसके बाद में उसको बुरी तरीके से उसको जिंदा जला दिया गया। मतलब ये समाज जो है अब हमारे, मुझे नहीं लगता कि ये अब रहने लायक की समाज अब बचा है, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो अब ये दर्दनाक हादसा तो हुआ, लेकिन कुछ मक्कार लोग हैं जो कि मैंने देखा, जो उसमें भी इतनी सेंसिटिव बात है, इतना शर्मनाक है ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए और हम सबके लिए डूब मरने वाली बात है कि इसमें भी कुछ लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं उन लोगों के लिए ही मैं अभी आई हूँ यहाँ पर, उन सभी को शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो कि इस मामले में भी उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम ढूंढा। सबसे पहली बात, बलात्कारी और आतंकवादी, इनका ना तो कभी कोई दीन ईमान होता है, ना तो इनका कोई धर्म होता है, ना तो इंसानियत से इनका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना होता है। इस चीज को समझना चाहिए। जो लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं, उन सभी को मैं वार्न करना चाहती हूँ कि ऐसा ना करें। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो इस दुखदायक घड़ी में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं, उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देना भी एक श्रद्धांजलि है प्रियंका रेड्डी के लिए, ठीक है। और ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, शर्म करिए, आप कहीं जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आप वही लोग हैं जो पहले अयोध्या मामले पर लेकर हिंदू मुस्लिम क्यों आप चाहते हैं हमारे देश को बर्बाद करना। शर्म आनी चाहिए आपको। एक माँ का इस तरीके से हत्या हुई है, उसका मर्डर हुआ है। कहाँ हैं आप लोग? किस दुनिया में जी रहे हैं आप? ये कैसा समाज तैयार कर रहे हैं आप लोग? इसमें भी हिंदू मुस्लिम देखना कितनी शर्म की बात है, मैं बता नहीं सकती हूँ। हमने बहुत देखा हिंदू मुस्लिम मंदिर के मस्जिद के नाम पर, लेकिन एक माँ की इस तरीके से हत्या होती है और उसका 1 साल का बच्चा है। कहाँ है आप लोग? किस समाज में आप रहते हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल शर्म है ही नहीं आप लोगों के अंदर क्या? कहां ले जा रहे हैं आप हमारे देश को? इसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। बलात्कारी कौन है? वो बलात्कारी कौन है? वो मुस्लिम है वो बलात्कारी? 4 लोगों ने बलात्कार किया है, 3 हिंदू हैं उसमें। हिंदू बहन थी हमारी। बोलिए हिंदू मुस्लिम कीजिए, इस पर सजा दिलाइए उन तीनों को। चौथे का नाम लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि एक जाति विशेष से है, वो एक मुस्लिम है। क्यों ऐसा है? क्यों तीनों को भूल जाते हैं आप? पूरे देश का आप लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। क्यों आपको समझ में नहीं आती है? क्यों बर्बाद करना चाहते हैं आप हमारे इस देश को? एक माँ की इस तरीके से हत्या हो जाती है और आप उसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढते हैं। शर्म के मारे कहीं आपको जाके कहीं डूब मरना चाहिए।
इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं है। देश का बेड़ा गर्क कर चुके हैं आप लोग। बलात्कारियों को चुना आप लोगों ने, संसद में बिठा दिया आपने आतंकवादियों को, और अब एक मां के लिए भी आप ऐसी बातें करते हैं। उसमें उसकी हत्या हो जाती है। एक 27 साल की डॉक्टर थी। हमारे देश ने एक मां को, एक औरत को नहीं खोया है, एक डॉक्टर को भी खोया है। कब आएगी आपको अकल? कब आपको अकल आएगी? डॉक्टर थी वो। हर बात में हिंदू मुस्लिम बर्बाद कर दिया आप लोगों ने हमारे देश को। कितने बच्चे मर जाते हैं हमारे देश में। 1 लीटर पानी में 1 बाल्टी दूध मिला के मिड डे मील में पिला दिया गया है। कहां? मिड डे मील में नमक रोटी देते हैं हमारे स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में बच्चों को। यूपी में, राम राज्य में कहां हो? कभी आवाज उठाई है उनके खिलाफ आप लोगों ने? कभी कुछ बोला है आप लोगों ने? हिंदू मुस्लिम करना है इनको। और समाज में बैठे हुए लोग, इनसे डरना छोड़ दीजिए आप लोग। उस औरत की क्या गलती थी? प्रियंका रेड्डी की क्या गलती थी? उसकी क्या किया था उसने? किसी के खिलाफ उसने बोला था क्या? किसी सेना के खिलाफ उसने बोला था? किसके खिलाफ उसने बोला था? फिर भी उसको मार दिया गया। क्यों डर रहे हैं आप? हम क्यों डरे? हम मारना है हमें, मार देना, मार देना हमें भी। बोलकर मरेंगे, गर्व होगा हमारे, हमें अपने ऊपर गर्व होगा। देश के लिए कुछ बोलकर मरे हम। क्या गलती थी उसकी? इतना आप लोगों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। क्यों मेरे भाइयों, क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? आप देश को नहीं, अपने बच्चों के भी भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप हराम का पैसा कमा भी लेंगे, आपके काम नहीं आएगा, ना आपके बच्चों के काम आएगा। मत करिए भाई ये सब हरकतें हमारे देश में, मत कीजिए। निर्भया, इंसाफ नहीं मिला है अभी तक। निर्भया की मां आज भी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर कहां के उसने धक्के नहीं खाए। क्यों उनको मौत, सजाए मौत नहीं दी जा रही? क्या कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि राष्ट्रपति याचिका दायर की हुई है इन बलात्कारियों ने। राष्ट्रपति जी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम नहीं है उनके पास। एक साइन कर दे, इन बलात्कारियों को सजा दो, नहीं है उनके पास टाइम। और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, आपको बलात्कारियों को सजा दिलानी है या हिंदू मुस्लिम कराना? आपको नहीं लगता कि इस पे एक लॉ बनना चाहिए? सरकार को प्रेशर डालकर उन पर एक बलात्कारियों के खिलाफ लॉ बनवाना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा? थोड़ा अपनी जिम्मेवारी का एहसास कीजिए। बहुत आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर लिया है। कृपया मैं सभी लोगों से, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमारे देश को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। वो मां मरी है, 1 साल के बच्चे की मां मरी है। उसकी भी मां की तकलीफ को देखो, जिसकी जवान बेटी मरी है। इस देश ने एक डॉक्टर को खोया है, एक भारतीय महिला को नहीं, एक डॉक्टर को भी खोया है। आप क्यों नहीं समझते इस सब बातों को? मत कीजिए ये, मत कीजिए, मत कीजिए। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, नहीं है हिम्मत, मत कीजिए। लेकिन ऐसा भी मत कीजिए, ऐसा भी मत कीजिए। हमारे देश को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। एक मां के जाने पर कम से कम ये गंदी खेल हिंदू मुस्लिम ना करिए, ना करिए, ना करिए। बस शाम को मिलूंगी आप लोगों से। मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी, इसीलिए मैं
आई हूँ अभी बस। चलिए, जय हिंद।